भाषा के लिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये भाषा में उसी प्रकार प्राण वायु का काम करते हैं जिस प्रकार शरीर में रक्त काम करता है। शब्दों के माध्यम से भाषा सजीव और पुष्ट बनती है। शब्दों का निर्माण कई प्रकार से किया जाता है, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, समास द्वारा और संधि द्वारा। आज हम सभी उपसर्ग जानने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित वाक्यांशों में रंगीन छपे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गुरुकुल में आचार्य ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा कि सदा अधर्म, अनीति, अज्ञान आदि से दूर रहो। किसी का अनादर मत करो। अपने अनुचर, अनुज, सहचर आदि के साथ उचित व्यवहार करो। अत्याचार व अत्याचारी का विरोध करना अत्यंत आवश्यक है। स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व भी न्योछावर कर देना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश में रंगीन छपे शब्दों का निर्माण शब्दों व शब्दांशों के मेल से किया गया है। जैसे उपदेश, मूल शब्द है इसमें देश, और उपसर्ग हुआ उप। अधर्म का मूल शब्द है धर्म और उपसर्ग हुआ अ। इसी प्रकार से अनीति, मूल शब्द नीति और उपसर्ग हुआ अ। अज्ञान, ज्ञान और ज्ञान हुआ मूल शब्द और अ हो गया इसका उपसर्ग। अनादर, आदर हो गया मूल शब्द और अन हो गया इसमें उपसर्ग। उसी तरह से अनुचर, चर हो गया मूल शब्द और अनु हो गया इसमें उपसर्ग। अत्याचार, आचार हो गया मूल शब्द और अति है इसमें उपसर्ग। सर्वस्व, स्व हो गया मूल शब्द और सर्व हो गया इसमें उपसर्ग। स्वदेश, देश हो गया मूल शब्द और स्व हो गया इसमें उपसर्ग। तो इन शब्दों को पढ़ने के बाद निम्नलिखित तथ्यों का पता चलता है कि शब्दों का निर्माण उनके आरंभ में शब्दांशों का प्रयोग करके किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें कि शब्दांश जुड़ने पर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे धर्म, अधर्म विपरीत अर्थ दे रहे हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो है एक शब्दांश के प्रयोग से कई शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे अधर्म, अनीति, अनाथ, अज्ञान। इन शब्दांशों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता, ये शब्दों के आरंभ में जोड़े जाते हैं। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त उपसर्ग, हिंदी भाषा में जिन उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है वे इस प्रकार से हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय और अंग्रेज़ी के उपसर्ग। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में बच्चों हमें इन उपसर्गों को आप अपनी कॉपी में, अपने उत्तर पुस्तिकाओं में निश्चित रूप से कर लीजिएगा। इसका अर्थ है नहीं, और इस तरह से उदाहरण हो गया अधर्म, अज्ञान, अनाथ, अकाल। अति, इसका अर्थ हुआ अधिक, अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत। अन, नहीं, अभाव, अनर्थ, अनादर, अनशन, अनाचार। अनु माने पीछे, अनुचर, अनुकूल, अनुसार, अनुमान। अप माने बुरा, हीन, अपूर्ण। अपशब्द, अपमान, अपहरण, अपकरण, अपकार। उसी तरह से नीचे बुरा, अवकाश, अवगुण, अवसर, अवमानना। उसी तरह से अभी
चारों ओर, सामने, अभिनय, अभिप्राय, अभयुक्त, अभियोग, अव नीचे, बुरा, हीन, अवकाश, अवगुण, अवसर, अवमानना। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, जो आप अपनी 10-10 उदाहरण आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग में माने अभाव, अशांति, अमर, अगम, अछूत। इसका का अर्थ है अभाव या निषेध। अन कमी, निषेध, अनमोल, अनकही, अनजान, अनसुनी। अध का मतलब आधा, अधलिखित, अधमरा, अधकचरा, अधपका। उसी तरह से उन या तो एक कम, 29, 19, 49, इस तरह से। दु मने बुरा, हीन, दुखद, दुबला, दुलार। नि बिना, निषेध, निहत्था, निडर, निकम्मा, निहाल। चार, चौपाया, चौमासा, चौराहा। पर मने पराया, परदेश, परलोक, परोपकार। बिन मने बिना, बिन व्याहा, बिन मांगा, बिन देखा। उर्दू और फारसी के उपसर्ग। ब मने साथ, अनुसार, बनाम, बखूबी, बतौर, बदौलत। बद मने बुरा, बदनाम, बदमाश, बदहज़मी, बदबू, बदसूरत। बा साथ, बाइज़्ज़त, बाकायदा, बाअदब। कम थोड़ा, कम अक्ल, कमज़ोर, कम वक्त, कम उम्र। खुश अच्छा, खुशबू, खुशनुमा, खुश मिजाज, खुशहाल। इसी तरह से ला मने बिना, तो लाइलाज, लापरवाह, लाजवाब, लापता। सर का मतलब मुख्य, सरताज, सरकार, सरहद, सरफरोश, सरपंच। 10-10 उदाहरण सभी उपसर्गों के आप लोग अपनी कॉपी में उत्तर पुस्तिकाओं में निश्चित रूप से लिख लीजिएगा। उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय जैसे अंतर, अंतः, या इसका मतलब है अंदर, अंतःकरण, अंतर्मण, अंतःपुर। अधः माने नीचे, अधः पतन या अधोगति। तिरस निषेध, तिरस्कृत, तिरस्कार। पुनर फिर, पुनर्मिलन, पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति। चिर माने बहुत, चिरकाल, चिरानंद, चिरायु। पुरस सामने, पुरस्कार, पुरस्कृत। सह माने साथ, सहचर, सहयोग। स्व माने अपना, स्वाधीन, स्वतंत्र। सम माने समान, समकोण, समकालीन। न माने नहीं, नकारात्मक, नगण्य। कु माने बुरा, कुमार्ग। उसी तरह से अंग्रेजी के उपसर्ग में सब नीचे या अधीन, सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब कमेटी। उसी तरह से असिस्टेंट माने सहायक, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर। उसी तरह से डिप्टी, उप सहायक, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। हेड प्रधान, मुख्य, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड क्लर्क इत्यादि। तो आप सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में 10-10
अगर इसमें अंग्रेजी के उपसर्ग में कम दिए हुए हैं, 7 दिए हुए हैं, तो इसमें 5 कर लीजिएगा आप लोग। इसे आप अपनी कॉपी में निश्चित रूप से कक्षा 9 के विद्यार्थी कर लेंगे।